राइनोप्लास्टी को ही नोज जॉब बोला जाता है और ये एक ऐसी प्लास्टिक सर्जरी है जो आपकी नाक को सुधारने का काम करती है। इसकी कॉस्ट लगभग 75,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरीज की वजह से एक्ट्रेस जान ही गंवा बैठे। लेकिन असलियत तो ये है कि ये सब फेक ब्यूटी है। जिस डेडलीस्ट सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ वो है ब्राजीलियन बट लिफ्ट सर्जरी। ब्राजीलियन बट लिफ्ट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसमें बॉडी के दूसरे हिस्सों से फैट निकालकर बटक्स में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उनका साइज और शेप बेहतर हो सके। अरे भाई, वो जवान इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि सिर्फ उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, बल्कि पूरे चांसेस हैं कि वो जवान इसलिए दिख रही है क्योंकि उसने फेस लिफ्ट करवा रखा है। बॉलीवुड में ब्राउन फेस का इस्तेमाल करके एक ऐसा स्टीरियोटाइप प्रमोट किया जा रहा है कि डार्क स्किन्ड लोग हमेशा लोअर क्लास या लोअर कास्ट से आते हैं और अमीर या बड़े घर के लोग ही गोरे चिट्टे होते हैं। एक परफेक्ट फेस और एक परफेक्ट फिगर का भूत लोगों के सिर पर इस कदर सवार हो चुका है कि अपने देश में होने वाली प्लास्टिक सर्जरीज का ग्राफ दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी विचित्र बात है कि जब हम थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का बॉडी शेप, चेहरा, आईब्रोज, लिप्स, आंखें, गाल, मुंह, दांत वगैरह सब कुछ बेहद परफेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही हम सब थिएटर से निकलकर असल जिंदगी में लोगों को देखते हैं तो एहसास होता है कि हम सब में कुछ ना कुछ कमी तो है ही। बस दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये बॉलीवुड वाले या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतने परफेक्ट इसलिए हैं क्योंकि ये लोग नेचुरली ब्यूटीफुल हैं या फिर अपने आप को मेंटेन करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन असलियत तो ये है कि ये सब फेक ब्यूटी है। ये देखो, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। 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 आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी से बने हुए इन नकली चेहरों पर से पर्दा हटाया जाए और देश के जवान लड़के लड़कियों को बताया जाए कि ये सब मोह माया है। इसलिए आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी एग्जैक्टली है क्या और कैसे करवाई जाती है। क्या प्लास्टिक सर्जरी से सच में लोग सुंदर हो जाते हैं? कैसे ये बॉलीवुड और इंस्टाग्राम पर परफेक्ट फेस वाले लोग आपस में मिलकर हम सबको बना रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, एग्जैक्टली किस केस में आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, प्लास्टिक सर्जरी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि 1,500 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी सुन के लोगों के दिमाग में ऐसी इमेज बनती है जैसे ये कोई मॉडर्न हीरो हीरोइनों के काम की या फिर कोई वेस्टर्न कल्चर की चीज है। लेकिन असलियत तो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी का जन्म 6th सेंचुरी में अपने यहाँ इंडिया में ही हुआ था। प्लास्टिक सर्जरी का सबसे पहला मेंशन सुश्रुत संहिता में किया गया था। इनफैक्ट फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी का टाइटल भी सुश्रुत को ही दिया गया है। सुश्रुत ने 6th सेंचुरी BC से रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की, जब वो नाक कटे लोगों की राइनोप्लास्टी या नोज सर्जरी करके उनको सही करते थे। ऊपर से हम सबने सुना है कि इस एक्टर ने या फिर इस एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। लेकिन ये प्लास्टिक सर्जरी एग्जैक्टली होती क्या है? प्लास्टिक सर्जरी एक मेडिकल प्रोसीजर है जो बॉडी के किसी पार्ट को रिपेयर, रिकंस्ट्रक्ट या एनहेंस या बेहतर करने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी असल में 2 प्रकार की होती है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव यानी कि किसी भी फिजिकल डिफेक्ट को करेक्ट करना जो किसी इंजरी, डिजीज या बर्थ डिफेक्ट की वजह से हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक्सीडेंट की वजह से फेस